अस्सलाम वालेकुम जी, सारा बरकत आपसे मुखातिब है। इस दुनिया में तमाम तर नशे खराब हैं, हराम हैं और बहुत बुरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक नशा है वो शोहरत का नशा है। जब आपको ये महसूस हो कि आप मशहूर हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको पूजते हैं, आपके पीछे चलते हैं, आपको आइडियलाइज करते हैं और लोग आपको मानते हैं, आप सही करें या गलत करें, लोग आपको तस्लीम करते हैं, आपको मानते हैं। जब शोहरत का नशा चढ़ जाता है तो इंसान को चस्के पड़ जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, सोच समझ बदल जाती है और फिर उस शोहरत के लिए आप सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन आप शोहरत के चस्के से बाहर नहीं आना चाहते, उस कैफियत से बाहर नहीं आना चाहते। आमिर लियाकत हुसैन इसी की एक मिसाल है। एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ट्रेंड्स, पाकिस्तान के मीडिया को एक नए डायमेंशंस दिए। पाकिस्तान की मशहूर तरीन शख्सियत, उनकी शोहरत को बीट करना या उनके लेवल तक पहुंचने का शायद पाकिस्तान की मीडिया में कोई सोच सकता था। लेकिन उसके बाद जब डाउनफॉल शुरू होता है, जब डिटेरियोरेशन शुरू होती है, तो आपने देखा कि ऐसे ऐसी ओछी हरकतें उन्होंने की हैं कि जो एक नशे भी नहीं करता। और उसके बाद बात कहां पर आकर खत्म होती है कि उनकी बेडरूम की नाजेबा नंगी वीडियोस नशा करते हुए मंजर आम पर आई हैं। ऐसी शोहरत का एक नशा पाकिस्तान की जो लीड एक्ट्रेसेस हैं एमन खान और मिनाल खान को पड़ा और उसके बाद उन्होंने भी ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं जो कि बड़ी शर्मनाक है। हालिया एक ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया और उस ब्रांड का जो जितना सेहरा जाता है वो सिर्फ इन दोनों बहनों को जाता है। दुनिया इन्हें जानती है, पाकिस्तान इन्हें जानता है, फैन फॉलोइंग इनकी मौजूद है, ब्रांड इनके नाम से है और लोग सब इन्हें देखकर तो उस ब्रांड को फॉलो करते हैं। कपड़ों का ब्रांड है और बड़ा तगड़ा ब्रांड है और अरबा रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए हैं। लेकिन उसके बाद जब अचानक से दो पोस्टें सामने आती है जहां पर इनके एक्स मुलाजमिन ये दावा करते हैं कि बुनियादी तौर पर इन्होंने उनके पैसे खाए, उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती, और उसके बाद जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं कि हम आपके ड्रामे तो देखते थे, लेकिन ये जुल्म ना करें कि पाकिस्तान की वही मिडिल क्लास जो आपकी फैन फॉलोइंग है, वो आपको आपकी फैन है, आपको फॉलो करती है, जिनकी वजह से आप मशहूर हैं, जिनकी वजह से ये ब्रांड है और जिनकी वजह से ये आपके करोड़ों अरबों रुपए हैं, इनको कम से कम जो इनकी बुनियादी तनख्वाह है वो अगर आप रोकेंगे तो ये लोग एक साथ होकर बोलेंगे, लोग आवाज उठाएंगे। लोगों ने आवाज उठाई, लोगों ने रोला डाला और इतना रोला डाला कि इनकी जो मकबूलियत थी, इनकी जो फैन फॉलोइंग थी, इनकी जो ब्रांड वैल्यू थी, वो एकदम से डिपेंड करती है, एकदम से नीचे आ जाती है। और अब बाकायदा से इन्होंने कहा है कि जनाब वो ब्रांड इनका है ही नहीं, जो तनख्वाह मुलाजमीन की रुकी थी वो इन्होंने रोकी ही नहीं थी, वो इनके भाई महाज ने रोकी थी। वो इनका भाई महाज सब चीजों का जिम्मेदार है, इनका भाई महाज हैंडल करता था सारी चीजें। हम तो सिर्फ जनाब मॉडलिंग करती थी, हमने नए नए कपड़े पहनने थे, मेकअप करना था और जाकर मॉडलिंग करके वापस आ जाना था। हमें तो कुछ पता ही नहीं है जी, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी शोहरत को बरकरार रहने दें, हमारी जो ब्रांड वैल्यू उसको भी बरकरार रहने दें, हमारी जो मार्केटिंग वैल्यू उसे भी बरकरार रहने दें। तो हमारे भाई के ऊपर जी वो जिम्मेदार है और आप उसे डील करें और जो करना है करें। बुनियादी तौर पर अपने भाई महाज को स्केप गोट बनाया गया है या फिर खून सफेद हो गया है, आपने भाई के ऊपर इल्जाम दिलवाए हैं, या फिर एक दफा फिर हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक दफा फिर मजाक बनाया जा रहा है। बुनियादी तौर पर एमन खान और मिनाल खान, इन दोनों की वजह से लोग ब्रांड को फॉलो करते थे। जिन दो मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी गई, अगर आप उनकी पोस्टें जाकर पढ़ें तो वो इन दो बहनों के बारे में लिख रहे हैं कि इन्होंने हमें हायर किया था, इन्होंने हमें तनख्वाह नहीं दी, ये रात 1 बजे हमें उठाती थी, ये 24-24 घंटे हमसे काम करवाती थी, इन्होंने हमें खोता बनाकर रखा हुआ था, इन्होंने हमें ज़हनी अजियत दी है और ज़हनी कर्ब जो डेवलप हुआ वो इनकी वजह से डेवलप हुआ। लेकिन ये अब कह रही है कि जनाब वो जो मुलाजमीन है हम उन्हें कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाकर सू करेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा भाई जिम्मेदार है, हमारा भाई तनख्वाह दे रहा था, हमारे भाई को तनख्वाह देनी चाहिए थी और हमारे भाई ने तनख्वाह नहीं दी, लिहाजा इस चीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं या जो सोशल मीडिया की पोस्ट चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, वो सिर्फ इन्हीं दो बहनों की चलाते थे। जो ब्रांड है वो ब्रांड इन्हीं दोनों बहनों के गिर्द घूमता है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, वर्थ है, वो सिर्फ इन्हीं दोनों बहनों के गिर्द घूमती है। लेकिन फिर जब शोहरत नीचे आना शुरू हो जाती है तो भाई को कुर्बान करने का फैसला किया गया, क्योंकि वो इंडस्ट्री के अंदर उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो सामने इस तरह से नहीं है, लिहाजा इन्हें सामने लगकर अवाम को फकी देकर जनाब हम साइड से निकल जाएं ताकि हमारी शोहरत बच जाए, हमें लोग दोबारा से पसंद करना शुरू कर दें, हम पर जो ट्रेंड बन रहे हैं, हम पर जो तनकीद हो रही है वो दोबारा से ना हो। बड़ी तशवीशनाक बात है और बड़ी खौफनाक बात है और शायद यही शोहरत का एक काला चेहरा है, एक घनौना चेहरा है, एक दागदार चेहरा है कि जहां पर आप सब कुछ कुर्बान कर देते हो कि मेरी शोहरत कहीं कुर्बान ना हो जाए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।